बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। शब बारात की रात शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात होती है। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रमज़ान मुबारक अल्लाह अज़्ज़ व जल का महबूब महीना है और शबान मेरा महबूब महीना है। शबान मुअज़्ज़म की फयाज़ व बरक़ात बेशुमार हैं, मगर इस महीने की 15 तारीख को नहायत ही बबरकत रात बनाया गया है। ये रात लैलतुल बरात यानी दोज़ख से निजात वाली रात भी कहलाती है। इस रात को लैलतुल रहमत भी यानी रहमत के नुज़ूल की रात भी कहा जाता है। इस रात अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत की वजह से बेशुमार लोगों को अज़ाब जहन्नम से निजात देता है। इस रात को लैलतुल मुवस्सक़ भी कहा जाता है, यानी क्योंकि ये रात तवासो से है। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, मीम, इस रोशन किताब की कसम हमने इसको मुबारक वाली रात में नाज़िल फरमाया। हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं। इस रात में तमाम हिकमत वाले अमूर तय किए जाते हैं। हमारे हाथ से हुक्म होकर बेशक हम ही नबिया अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की तुम पर रहमत है, वो तो सुनने वाला और जानने वाला है। मुफस्सिरीन ने इस सूरत मुबारक की तफसीर में बयान किया है कि इस सूरत में मुबारक रात से मुराद शब बारात है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को हुक्म दिया कि कुरान पाक को नाज़िल करने के लिए इसे लौह से महफूज नकल कर लो, तो वो शब बारात की थी। जिस रात कुरान करीम का हकीकी नुज़ूल शुरू हुआ, वो रात लैलतुल क़द्र की थी। इस रात को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बहुत सी खूबियों और बरकतों का मनाबे बनाया है। इस रात को बहुत सी खुसूसियात के साथ इम्तियाज़ फरमाया है। इस रात के ख़साइस में साल भर के अमूर की तक़सीम और रहमत का नुज़ूल, शफ़ाअत का कबूल होना, इबादत की मकबूलियत शामिल हैं। हज़ूर गौसे आज़म हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी फरमाते हैं कि शब बारात बरकत वाली चीज़ों में से है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस रात को अहले ज़मीं के लिए रहमत, बरकत, खैर, गुनाहों से मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी की रात बनाया है। अलावा अज़ीं, ये अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नमाज से नवाजा है। अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे से किस कदर मोहब्बत करती है, इसे हद तरीन मिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम पर लाज़िम है कि हम इसकी इनगिनत अताओं का शुक्र बजा लाएँ। अब इस इन रातों का फजीलत भी है कि हम वो सुस्त और कायल लोग हैं जो रात क़याम नहीं कर सकते। ऐसे में अल्लाह ताला ने हमें नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि मौका फराहम किया कि आओ इन रातों में मेरी बरगाह में आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी कोताहियाँ माफ़ कर दूँ। ये बयान करना भी ज़रूरी है कि इस रात में कौन-कौन से अमूर किस-किस अंदाज़ से निपटाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ उलमा और मुफस्सिरीन के निकात और उलूम से इस्तिफ़ादा करते हुए चंद चीज़ें ज़िक्र की जाती हैं। शब बारात की रात में साल भर में होने वाले तमाम अमूर कायनात, अरूज व ज़वाल, अदबार व इक़बाल, फ़तह व शिकस्त, रिज़्क़ की फ़राई और तंगी, ज़िंदगी और मौत और दीगर कारखाना कुदरत के दूसरे शबों की फ़हरिस्त तरतब की जाती है। ये तमाम अमूर फ़रिश्तों को अलग-अलग इन कामों की तक़सीम कर दी जाती है। इस रात अल्लाह अज़्ज़ व जल रिज़्क़ की फ़राहमी का ज़िम्मा हज़रत मीकाईल के सुपुर्द फ़रमाते हैं। अमाल और अफ़आल का शेड्यूल आसमान अव्वल के फ़रिश्ते हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले किया जाता है। मसाइब और अलाम का शेड्यूल हज़रत इज़राइल के हवाले किया जाता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमने इस रात से कैसे और किस कदर इस्तिफ़ादा करना है। जारी है। सैयदना अबू साबित से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं शब अल्लाह पाक अपने बंदों पर ख़ास तजल्ली फरमाता है। मोमिनों को बख्श दिया जाता है, काफ़िरों को ढील दी जाती है। ऐसे लोग छोड़ दिए जाते हैं जिनके दिल में कीना और बग़्ज़ हो, बाज़ यहाँ तक कि वो इस चीज़ को अपने दिल से निकाल दें। तो हमें अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी है, मगर इससे पहले एक दूसरे को माफ़ करना, यानी बाज़ और अदवात की इस दहकती आग को सर्द करना है। बस अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होना वो है कि हम माफ़ी तलब कर सकें। जैसा कि आजकल मेरे मुल्क के हालात चल रहे हैं, बल्कि सारी उम्मतुल मुस्लिमा जिस कदर परेशानी का सामना कर रही है, ऐसे में ये रात एक रहमत का फरिश्ता है, एक मौका है अपनी तौबा कबूल करवाने का, बख्शिश मंगाने का
اللہ کی منت سماعت کرنے کا ہے کہ وہ ہمیں اس ازمائش سے مصیبت سے آزاد فرمائے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہم ہر ایک کی بخشش یقینی ہے۔ معاف کیجیے اور معاف کیجیے، معافی طلب کیجیے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس رات فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ عز و جل بخشش مغفرت فرماتا ہے۔ بے شمار لوگوں کے گناہ اس رات معاف کر دیے جاتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ بخشش اور مغفرت کا تعلق اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے اپنی نعمت سے نواز دے۔ لہذا اس رات اللہ عز و جل سے اس کا کرم طلب فرمانا چاہیے، اللہ عز و جل سے بخشش اور مغفرت طلب فرمانی چاہیے، تاکہ وہ اپنی شان کریمی کے باعث اپنی نعمتوں اور مہربانیوں کے دروازے کھول دے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے مراوی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نصف شعبان کی شب الاسمان دنیا کی طرف نزول جال فرماتا ہے اور شاید شب میں مشرق اور دل میں بغض رکھنے والوں کے سوا ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو چلیے اس مالک کے کل کی چوکھٹ پر اس سے اس کے محبوب کی طویل بخشش طلب کیجیے۔ دامن طلب بچھائیے اور غرض کیجیے، یا اللہ ہم اپنی جانوں پر ستم کرنے کے بعد اس رات کی مقدس ساعتوں میں تیری برگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے کا والے کار ساز کی ہمارے دونوں کو اور دنوں کو پھیر دے، ہمارے قلوب اور اذان کی منور اور مختار کر دے، ہمیں ہماری اصل سے ملا دے۔ یاد رکھیے وہ اللہ ہی ہے جو انسان کی آخری سانس تک اسے لوٹنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ کریم اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے کی بات ہی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے انسان کے اندر محبت کی جانب کچھے جانے کی ایک مقناطیسی قوت رکھی ہے۔ اس لیے وہ جبار اور قہار ہونے کے باوجود اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا احساس دلاتا ہے، تاکہ اس کا بندہ کی جانب پلٹ جائے۔ اللہ کریم حق سننے والوں عمل کرنے والوں کو توفیق